हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। TN24 न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं अफरोज रिजवी उर्दू अखबारों की खबरों पर तबसरे और चर्चा के लिए आपके बीच हाजिर हूँ। आज जिन उर्दू अखबारों के कुछ खास खबरों को लेकर मैं आप पर तबसरा करूँगा, उनमें रोज़नामा द सियासत डेली, रोज़नामा कश्मीर उज़्मा, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, रोज़नामा सहाफ़त, रोज़नामा आग, रोज़नामा एतमाद और रोज़नामा इनकलाब और रोज़नामा जमादोस्त खास तौर से शामिल है। तो पेश खिदमत है आज की कुछ खास खबरों पर तबसरे। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने अपनी एक स्पेशल विशेष रिपोर्ट में भोपाल से खबर जारी की है, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के सूबे में भोपाल में फिरके वाराना माहौल को बिगाड़ने की साजिशें की जा रही हैं और वहां की खुफिया एजेंसी को इस बारे में पता चला है। इसके बाद से पूरे सूबे में पुलिस और खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है और ये सारी बातें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही हैं, जिनमें लोगों को भड़काऊ बातें लिखकर भेजी जा रही हैं ताकि दो समुदाय हिंदू मुसलमान के बीच टकराव की नौबत आ जाए। और पुलिस और समेत खुफिया एजेंसी ने इसका जायजा लेते हुए सरकार को इससे आगाह किया है और जो भी हसास इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस तैनात करा दी गई है और व्हाट्सएप इंटरनेट के जरिए जो भी चीजें भेजी जा रही हैं उस पर पूरी तरह से खुफिया एजेंसी निगाह रख रही है। इसी तरह रोज़नामा आग ने भाजपा के कुछ राज्यों में यानी कुछ सूबों में वजीर आला बदलाए जाने को लेकर अपने एक इदारे में संपादकीय में काफी तफसील से चर्चा करते हुए इसे वक्त की जरूरत बताया। अखबार लिखता है कि कोई भी सियासी पार्टी अपनी मजबूती के लिए इस तरह के इकदाम उठाती है, इस तरह के कदम उठाती है, तो इसमें कोई भाजपा ने जो किया है वो कोई ऐसी नई बात नहीं की है और सभी दल अपनी मजबूती के लिए इस तरह के लीडरान को बदल देते हैं जिनके लगता है कि इनकी क़यादत में पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी या आइंदा इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कबल वक्त अपने ऐसे लीडरों को हटा दिया, यानी वक्त पहले ही उन्होंने ऐसे लीडरों को तब्दील कर दिया है और ये कोई नई बात नहीं है। अखबार लिखता है कि इंतखाबी चुनावी सियासत के लिए जो भी फिट नहीं बैठे उसे कैसे उस सूबे की कमान दी जा सकती है। और अखबार ने यह भी लिखा है कि जब से भाजपा मरकज में आई है, सत्ता में आई है हुकूमत में, तो उसमें ये बड़ी तब्दीली आई है कि उसने जिस लीडर को देखा कि ये अब काम के नहीं हैं, उन्हें फौरन उस जगह से तब्दील कर दिया जाता है। तो अखबार ने भाजपा के इस कदम को सही करार दिया है। उधर रोज़नामा सहाफ़त ने राजा यूनिवर्सिटी जाटों के मसाइल और इलेक्शन के उन्वान से अपने इदारे में रोशनी डाली है। अखबार लिखता है कि जिन जाटों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी लंबी चौड़ी कवायद कर रही है और अलीगढ़ में ये सियासी कार्ड उसने खेला है यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद डालकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, तो उसको एक बात समझ लेना चाहिए कि जाट उनसे जो है बेइंतहा नाराज है। ये इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। दरअसल जाटों की दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी में कम होती जा रही है। हरियाणा में जाटों के आरक्षण के मसले पर मनोहर लाल खट्टर की हुकूमत में जाटों ने नाक में दम कर रखा है। इसके अलावा राजस्थान में भी जाट और गुजरों का मसला उठता रहता है। अगर ऐसा होता है कि जाटों को करीब लाने की कोशिश करती है सरकार, मरकजी हुकूमत, तो उसे इनके रिजर्वेशन के मामले को हल करना पड़ेगा और रिजर्वेशन का मामला इतना आसान नहीं होगा मरकजी हुकूमत के लिए। तो मरकजी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा कि वो जाटों के रिजर्वेशन को सोच समझ करके ही उनसे सौदेबाजी करेगी, वरना वो बड़ी दिक्कत में आ जाएगी। बहरहाल किसान एजिटेशन आंदोलन एक बड़ा मसला है जो जाटों को बीजेपी के साथ जाने से रोक सकता है। जाहिर है कि रिजर्वेशन का मतलब अपना जब भी मनवाना चाहेंगे तो बीजेपी को भारी संकट में अपने आप को महसूस करेगी, क्योंकि इतना बड़ा रिजर्वेशन वो दे नहीं सकती और अगर वो ऐसा सौदा करती है तो एक बहुत बड़ा उसके लिए
चैलेंज साबित होगा। और राष्ट्रीय सहारा की कुछ और खबरों पर तबसरा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सदर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर अब्बा जान वाले बयान को लेकर काफी गहरा तंज किया है। उन्होंने कहा अपने ट्वीट के जरिए कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। अखबार लिखता है कि अभी हाल ही में कुशीनगर में एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान वाले बयान पर काफी तीखा तबसरा किया था। उसके बाद राहुल गांधी ने भी अपना ट्वीट करके ये नजरिया उन पर पेश किया है और काफी उनकी तनकीद की है इसके जरिए। और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबर पर चर्चा की है कि पूर्व भाजपा अध्यक्ष और सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा अजीब व गरीब बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर चीफ मिनिस्टर को अब ये फिक्र रहने लगी है कि वो कितनी मुद्दत तक रहेगा। और काफी इसको उन्होंने चुटकी लेते हुए काफी मजाकिया अंदाज में पेश किया है, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है और लोगों में तरह तरह की इसमें बातें की जा रही हैं। और कुछ खबरें अब आलमी। तालिबान सरकार फिलहाल तस्लीम नहीं करेगा कतर। और अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कहा जब तक इंसानी हुकूक पर के सारे मसलों को हल ना हो जाए और उस पर तालिबान अमल न करने लगे तब तक जो है पाकिस्तान भी उसे तस्लीम न करे। और नए अफगान के आर्मी चीफ ने ओहदा संभाला और अमेरिका की मस्जिद में धमाका करने वाले को 53 साल की उम्र कैद। और कुवैती हुकूमत का शहरियों को बिला सूद के कर्ज देने का ऐलान। और मगरबी ममालिक का अफगानिस्तान के लिए $1 अरब का अज़्म। दहशतगर्दी का खतरा अफगानिस्तान से ज्यादा यमन और इराक में। और सऊदी अरब सफर पाबंदियों का नया उसूल जारी। और अफगानिस्तान में मर्दों के साथ काम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, तालिबानी रहनुमा का बयान। तो आज इतना ही खबरों में, और कल आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, आदाब।